कराची के पुराने तरीन बाज़ार यानी कि मीना बाज़ार में मौजूद हैं, जो कि फेडरल बी एरिया में लोकेटेड है। हमारे साथ यहाँ पर मीना बाज़ार के एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद हैं, जो साल से यहाँ पर मौजूद हैं। तो उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं, बिज़नेस की क्या सूरत हाल है, किस किस्म की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट फराम कर रही है, क्या हालात हैं कारोबार के आजकल। हालात तो बेटा आपके सामने पूरे मुल्क के जिस तरह से सबसे बड़ी सबसे बड़ी चीज़ ये पाकिस्तान की ये वाहिद मार्केट है मीना बाज़ार, जो लेडीज़ के लिए, जहाँ लेडीज़ ही दुकानदार और लेडीज़ ही ख़रीदार होती हैं। यहाँ ख़वातीन जो है बड़ी आसानी के साथ और बड़ी आज़ादी के साथ वो चीज़ें जो मर्दों से नहीं ख़रीद सकती, यहाँ बिला झिझक ख़रीद लेती हैं। यहाँ कम बेश हमारे पास 300 दुकानें हैं ख़वातीन की, जिसमें कि ये मसलसल तकरीबन 35-40 साल से अपना कारोबार कर रही हैं। इसके बानी जो थे अल्लाह बख्शे मरूम प्यारे मियाँ, जो मोहम्मद यूनुस शाह खान साहब के नाम से मशहूर थे, उन्होंने इस की दाग बेल डाली थी। उसके बाद जब उनके बेटे असलम शाह खान साहब हैं और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग इसको चला रहे हैं। अब इसमें यह है कि हमारे साथ इसमें कोई गवर्नमेंट का या किसी का कोऑपरेट नहीं है। ये अपनी मदद आपके तौर पर ये ख़वातीन जो हैं ये बेचारी इसमें सफ़र कर रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक तो देखें रास्तों की है, इनके जो ऊपर आने के रास्ते हैं, ये जो रोड पे इंक्रोचमेंट है, पथारे वगैरह हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशानी है इनको, लेडीज़ को खास तौर पर। पथारे बिल्कुल लग गए रोड के सामने। और कुछ मार्केट में इसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई है। इस मार्केट के अंदर जैसे नई नई मार्केटें वजूद में आती रही हैं कराची में, तो अब इस मार्केट को ऐसे महसूस हो रहा है जैसे बैकग्राउंड में चलती चली जा रही है और इसको आगे प्रमोशन इसकी उस हद तक नहीं हो सकी है। उसकी एक वजह तो जो हमने सर्वे किया उसका ये लगा है कि एक तो पहले ये मीना बाज़ार पार्लर मेहंदी के हवाले से तो अब भी मीना बाज़ार मशहूर है। आप जहाँ चले जाएं मेहंदी जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ लगती है कहीं नहीं। उसके अलावा पार्लर की पोजीशन ये है कि जगह जगह खुल गए। आप देखिए पहले ये एक मार्केट यहाँ होती थी, सब चीज़ें यहाँ एक जगह मिल जाती थी, लेकिन अब आप देखिए गली गली में, मोहल्ले में, हर जगह जो है पार्लर लड़कियों ने सीखा, यहीं से हमारी यहाँ से सीखती हैं और वो पार्लर्स में चली जाती हैं, वो खोल लेती हैं अपनी सहूलत के खातिर। लेकिन क्या ऐसी क्या चीज़ आप रिक्वेस्ट करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए कि जी वो ऐसी कोई इकदाम कर दिए जाएं जो सहूलत का बाइस बने? सहूलतें दिए जाएं कम से कम ख़वातीन के हवाले से जो है। इतनी NGOs भी काम करती हैं, कभी कोई आके इनको नहीं पूछती। सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो बिजली का चल रहा है, बिजली तो पूरे मुल्क में ही है, पूरे मुल्क में है। लेकिन अब ये देखें हमारी कराची में एक तो ट्रेंड ये है कि तकरीबन 12 बजे मार्केटें खुलती हैं। अब उसके बाद जो है 9-10 बजे तक चलती हैं। उसी दौरान में कम से कम 3 मरतबा लाइट चली जाती है। अब उसके अलावा नीचे पथारे डले हैं, उसमें कुंडा सिस्टम, या 3 दफ़ा आग लग चुकी है, या भाग दौड़ मची हुई। अभी परसों भी देखें, नीचे जाके देखेंगे सारे ये पथारे जले, फिर दोबारा बैठ गए। लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी जगह कोई सहूलत नहीं दी जाती कि किसी किस्म की हमको कोई सहूलत हो, पानी है या बिजली है या और किस्म की। सभी अपनी मदद आपके तौर पर हम लोग करते हैं। और ये बेचारी बच्चियाँ सुबह आती हैं, मेहनत करती हैं, शाम तक जो भी अपने घर बार चला रही हैं, शादियाँ की हैं यहाँ से बच्चियों ने अपनी मेहनत करके, कारोबार करके। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की बाहर से कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट से। बहुत शुक्रिया आपका। बड़ी अफसोसनाक बात हुई है कि उनका ये कहना है कि जी साल से यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, लेकिन उनको कोई सपोर्ट नहीं करता, उनको प्रमोशन नहीं मिलती कि वो यहाँ पर मौजूद हैं तो उनको कोई ऐसी फैसिलिटीज़ फराम की जाए कि उनके कारोबार बढ़ें। और मैं मेरे लिए एक हैरतनाक पॉइंट है क्योंकि ईद बिल्कुल आ चुकी है और यहाँ पर बिल्कुल रश नहीं है, लोग मौजूद नहीं है। और बड़ी अजीब सी बात है, हर एक से जिससे भी बात करो उसका यही कहना है कि जी महंगाई का इतना दौर है कि जी लोग, अब कस्टमर, इसकी बाइंग पावर नहीं रही है। मतलब मईशत तकरीबन बिल्कुल तबाही हो चुकी है और लोग परेशान हैं। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं। आप यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं? मैं 5 साल से हूँ यहाँ पर। 5 साल से यहाँ पर। क्या मतलब आपने सारे इलाकों को छोड़कर इस जगह को क्यों प्रेफर किया? इसलिए कि यार यहाँ पे लेडीज़ हैं, लेडीज़ काम करती हैं, मगर आजकल कुछ हालात ऐसे हैं जिससे हमारे पार्लर चल नहीं रहा है। मतलब बिल्कुल ही नहीं चल रहे। हाँ, तो मतलब नुकसान हो रहा है बहुत। बिल्कुल। तो आप वाहिद कफील हैं या आपके घर में कोई और भी कमाने वाला? मैं वाहिद ही कफील हूँ। वाहिद कफील हैं। तो फिर आप कैसे, बच्चे कितने हैं आपके? 2 हैं। 2 बच्चे हैं। तो फिर स्कूलों की फीसें, घर का खर्चा, आने जाने का खर्चा, ज़ाहिर फैमिली अपनी मेरी सपोर्ट करती है तो फिर वो उस हिसाब से चलता है। वैसे पार्लर से तो कुछ भी नहीं है, समझ लें कि बस गुजारा है। तो क्या वजह है, ऐसा क्यों? मतलब ऐसे कि आजकल देखिए ना, जगह जगह पार्लर खुल गए। हाँ, इस वजह से बहुत यहाँ पे ना क्या नाम है, फर्क पड़ा है मार्केट में। आप ऐसा नहीं सोच रहे कि आप किसी और इलाके या मार्केट में जाएं तो शायद वहाँ पर कोई, मतलब आप ज्यादा बेहतर? नहीं, हम लोग यहाँ ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। हाँ, ये बात है सारी। नाज़रीन, हमारे साथ नौरीन मौजूद हैं जिन्होंने बताया है कि वो अपने घर की वाहिद कफील है और उनका यहाँ पर पार्लर है। लेकिन उनका ये कहना है कि जी हालात इतने अजीब से हो गए हैं कि वो इस इलाके से निकल कर कहीं बाहर मार्केट में जाना नहीं चाहती। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर सिर्फ ख़वातीन की मार्केट है।
लेकिन यहाँ पर अब कस्टमर्स नहीं आते और लोगों की बाइंग पावर खत्म हो चुकी है। हालांकि ईद का ज़माना है, मैं फिर अपनी बात वही रिपीट करूंगी, ईद का ज़माना है, लेकिन लोग नहीं आ रहे। मज़ीद लोगों से गुफ्तगू करेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, वो क्या सोचते हैं कि कारोबार क्यों नहीं है। कस्टमर्स क्या आ रहे हैं आजकल या बिल्कुल ही नहीं, ख़त्म हो गए? ये मार्केट तो इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। तो आप लोग फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? आप दूसरी मार्केटों में क्यों नहीं जाते? नहीं, यहाँ पहली बात तो है कि लेडीज मार्केट है। हाँ। अब जितनी भी मार्केटें हैं आप देखिए ना, जेंट्स और लेडीज साथ साथ हैं, तो इस तरह से हम काम नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ बेहतर ज्यादा महसूस करते हैं हाँ, यहाँ यहाँ पर बेहतर, क्योंकि खवातीन ही होती हैं और खवातीन ही होती हैं और आपको कोई वैसे इश्यूज नहीं आते? नहीं। लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स नहीं आ रहे। हाँ, फिलहाल देखिए ना, महंगाई भी है, हाँ। इस वजह से भी मसाइल हो रहे हैं थोड़ा। तो अब बकरा ईद बिल्कुल आ गई है, तो क्या तैयारी की आपने? बस क्या तैयारी करेंगे बकरा ईद में, नॉर्मल तरीके से जो होता है बस। जानवर खरीदने की बाइंग पावर होगी आपकी? हाँ, कोशिश तो की है। देखें, बकरा लेने की कोशिश की है, आगे अल्लाह मालिक है। आगे अल्लाह मालिक है। बहुत शुक्रिया। वही वाली बात है कि यहाँ पर बाइंग पावर बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, लोग उसकी वजह से बहुत परेशान हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से मेहंदी लगाई जाती है और ख़वातीन के इस्तेमाल की हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। उसके अंदर मेकअप का सामान भी होता है, ख़वातीन की तैयारी की जो चीज़ें होती हैं, और जो ख़वातीन अपने आप को यहाँ पर सेफ़ महसूस करती हैं, उनका ये कहना है कि जी ये एक बेहतर मार्केट है जहाँ पर सिर्फ ख़वातीन ही के साथ काम हो सकता है। अच्छा नाजरीन, मीना बाज़ार जो है, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझाऊं कि वो कराची के गुंजान आबाद इलाके फेडरल बी एरिया में है और ये वाहिद पुराना कराची का बाज़ार है जहां पर सिर्फ ख़वातीन की हुक्मरानी है। यानी कि इस बाज़ार के अंदर सिर्फ लेडीज़ की दुकानें होती हैं, यहाँ पर लेडीज़ ही सेल्स पर्सन होती हैं, उन्हीं की शॉप्स होती हैं, यहाँ पर पार्लर्स भी हैं और यहाँ कराची की मशहूर ज़माना और ख़ूबसूरत तरीन मेहंदी लगाई जाती है। तो जिन ख़वातीन को बहुत शौक़ हो तो वो यहाँ पर तशरीफ ला सकती हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइनों की मेहंदी लगा सकती हैं, क्योंकि इसकी तो मैं गारंटीड बात कह सकती हूँ कि यहाँ की मेहंदी इतनी हसीन होती है कि शायद वो पूरे पाकिस्तान में उस हद तक नहीं लगाई जा सकती। तो अब ये है ईद का ज़माना, ईद बिल्कुल तकरीबन आ ही चुकी है। अब यहाँ पर कुछ मैं जब पहुँची हूँ तो यहाँ पर बड़ी खामोशी सी मुझे महसूस हुई, क्योंकि बहुत सालों पहले मैं यहाँ पे आई थी, यहाँ बड़ी गहमा गहमी होती थी। उस ज़माने में हालात भी बेहतर थे, मईशतें बेहतर थी। आज मैं पार्लर पर मौजूद है, मैं उनसे गुफ्तगू करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि उनके क्या तासुरात हैं, क्या सिचुएशन है, कस्टमर्स किस हद तक यहाँ पर आते हैं। जी, कस्टमर तो बहुत हद तक यहाँ आती थी, लेकिन अब महंगाई इतनी हो गई है कि अब कोई काम नहीं है। अब वाकई चांद रात को भी बस हमारे यहाँ एक हफ्ते से इतना काम होता था, लेकिन अब की चांद रात पे ईद पे सिर्फ 2 दिन हमारे यहाँ काम हुए हैं और अब भी 2 दिन रह गए ईद में, लेकिन कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। मतलब बड़ी हैरत हुई मुझे, क्योंकि मैं बहुत सालों पहले आई थी, सिर्फ तो हमारे मीना बाजार का नहीं, पूरे बाजारों का जनरली पूरा कराची का ये है शर। तो हमारा सोल्यूशन क्या है? हम इसी तरह हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे और हम रोते पीटते रहेंगे और चल महंगाई कम होगी तो कुछ होगा, इसलिए कि महंगाई क्या है? मतलब आप इसका सोल्यूशन यही कि देखिए जो हमारे पार्लर का जो काम है ना, तो ये एक एक्स्ट्रा काम है। पहले रोटी कपड़ा चाहिए होता है, पहले रोटी कपड़ा चाहिए होता है ना, जब वो रोटी कपड़ा ही नहीं पूरा हो रहा पब्लिक को, तो फिर यहाँ तो आना बात की बात है। मेहंदी तो जब लगाएंगे जब बच्चों के ईद के कपड़े बनेंगे, अब बच्चों के ईद के कपड़े नहीं बना पाए तो वो मेहंदी क्या लगा पाएंगे। हर चीज के साथ साथ फर्क पड़ा है, तो इस पे ज्यादा फर्क पड़ा है।